सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद को हम देख रहे हैं। पिछले प्रसंग में एक बहुत रोचक प्रश्न यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर के समक्ष रखा गया। कोई व्यक्ति है, बुद्धिमान है, समाज में सम्मानित है, बहुत सारे लोगों के द्वारा आदरणीय है, पूजनीय है, और इंद्रियों के भोग भी वह यथावत ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन फिर भी वह जीते हुए भी मरे हुए के समान है। बात समझाने का प्रयास किया गया कि भले ही आप बुद्धिमान हो, धनवान हो, कुलवान हो, समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो, परंतु 5 काम तो आपको कर ही लेने चाहिए। पहला काम है कि आप देव पूजा करना सीख जावें, आपकी दिनचर्या में देव पूजा हो। दूसरा काम है कि आप अतिथि सत्कार करना सीख जावें, अतिथि सत्कार करना आपकी दिनचर्या में हो। तीसरा है कि जो कुटुंबीजन हैं उनका भरण पोषण, जो पितृजन हैं उनका पालन, और आत्मा के अनुकूल जो व्यवहार है वो आप करने लग जाएं। तो इस प्रकार से 5 की सेवा, 5 की पूजा आपको करनी चाहिए। पहला देवता, दूसरा अतिथि, तीसरा कुटुंबी, चौथा पितर, 5वां आत्मा। अब आगे युधिष्ठिर से प्रश्न किया गया, किम स्विद गुरुतरम भूमे किम स्विद उच्चतरम च खात किम स्विद शीघ्रतरम वायो किम स्विद बहुतरम तृणात्। किम स्विद गुरुतरम भूमे, पृथ्वी से भारी कौन है, और किम स्विद उच्चतरम च खात, आकाश से ऊंचा स्थान किसका है। तो यहाँ खात शब्द आया, खात। ये जो खम ख ये जो शब्द हैं ये आकाश के लिए आते हैं। तो आकाश से संसार में ऊंचा स्थान किसका है, और वायु से तीव्र गति से चलने वाला क्या है। तृणों से भी असंख्य, तृण तिनके, तिनके बहुत छोटे होते हैं, तो तिनकों से भी असंख्य असीम विस्तृत कौन है। युधिष्ठिर ने कहा, माता गुरुतरा भूमि, पृथ्वी से भारी माता का स्थान है। पिता च उच्च तरश्च खात, और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मनः शीघ्र तरम वाता, मन वायु से भी अधिक वेगवान है। चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता तिनकों से भी असंख्य सूक्ष्म, असीम और अनंत है। तो 4 प्रश्नों के 4 समुचित उत्तर दिए। पहला बताया कि माता का स्थान धरती से भारी है। वैसे धरती को भी माँ कहते हैं, और धरती को तो सबकी माँ कहते हैं, तो सारी माँएं तो उसी धरती में ही पैदा होती हैं। तो भारी तो कौन होना चाहिए, माँ ही भारी होना चाहिए, जो कई माँओं को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखती हों। परंतु वो धरती बोलती हुई दिखाई नहीं देती और करते हुए दिखाई नहीं देती, लेकिन ये जो 2 पैर वाली माँ है, बोलती हुई और करती हुई दिखाई देती है, ये अभिव्यक्त करती हुई दिखाई देती है। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसको समझने से पहले धरती को समझ लेते हैं। धरती सहनशील है, उसको खोदा जाता है और बाद में उसे पूर दिया जाता है, यानी घाव दिए जाते हैं और बाद में मरहम लगाया जाता है। तो खोदने वाले को भी वो सहन कर रही है,
और मरहम लगाने वाले को भी वो सहन कर रही है। बीज कैसा ही हो, लेकिन धरती अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास करती है, अपनी तरफ से पूरा सामर्थ्य वो लेकर के आती है। डिमांड करने वाले अलग अलग हैं, लेकिन सबकी डिमांड वो समुचित रूप से पूरी करती है। उसकी गोद में नीम भी खड़ा है, उसकी गोद में आम भी खड़ा है, पीपल भी खड़ा है, बरगद भी खड़ा है, केला भी खड़ा है, पपीता भी खड़ा है। एक ही जगह पर खड़ा है, एक ही आंगन में खड़ा है। सब चाहते हैं कि हम पलें, हम बढ़ें, तो सबको अलग अलग रस दे करके, अलग अलग गुण दे करके वो उनको बढ़ा रही होती है, उनको खड़ा कर रही होती है। किसी का ज़्यादा बढ़ने का सामर्थ्य नहीं है तो उसकी जड़ें वो कमज़ोर रखती है, और किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ने का सामर्थ्य है तो वो उसकी जड़ों को अपनी नसों में मिला लेती है। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ लंबे समय तक खड़े रहने की इच्छा रखता है, तो उसके लिए नींव, उसका बेस मजबूत होना चाहिए, तो उसकी जड़ों को बहुत अंदर तक अपने में वो समा लेती है। लेकिन पपीते और केले की बात करें तो इनको ज़्यादा लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना है, तो उसको उस प्रकार से व्यवस्था करके देती है। रोग होते हैं तो रोगों की औषधियों की व्यवस्था वो करके देती है। भूख लगती है तो भोजन की व्यवस्था वह करके देती है। एक बीज उसके अंदर डालते हैं तो सहस्त्र बीज वो वापस पैदा करके देती है। तो अगर देखा जाए तो ये जो भूमि है तो वो हम सब की जननी है। उसी के लिए कहा कि जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गर्यसी। वो जन्मभूमि उस स्वर्ग से भी बढ़ करके महान है। तो जैसे ये गुण धरती में देखे जाते हैं कि वो क्षमाशील है, वो सहनशील है, और वह ममता लुटाती है, प्रेम लुटाती है, वही गुण इस चेतन माँ में भी है। ये माँ भी क्षमाशील है, ये माँ भी सहनशील है। इसको भी बच्चों के द्वारा घाव दिए जाते हैं और इसको भी मरहम लगाया जाता है, पर ये मौन रह करके दोनों चीज़ों को सहन करती है। इसको इनपुट कम दिया जाता है और ये बहुत सारे आउटपुट देती है। और जब वो माँ होती है तो उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। जब वो केवल पुत्री है तब उसकी उतनी जिम्मेदारियां नहीं हैं। जब वो पत्नी है तब उसकी उतनी जिम्मेदारियां नहीं हैं। जब वो बहन है तब उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब वो माँ हो जाती है तो 24 घंटे भी उसके लिए कम पड़ जाते हैं। सोना भी उसके लिए काम के अंतर्गत आ जाता है। अगर वो 3 घंटे 4 घंटे सो पा रही है तो वह भी काम ही है, और वो भी किसके लिए है? बच्चों के लिए है। जब तक वो माँ नहीं है तब तक वो खुद के लिए सो रही है, जब तक वो माँ नहीं है तब तक खुद के लिए खा रही है। लेकिन जब वो माँ हो गई है तो उसका सोना भी, उसका खाना भी, उसका जागना भी, उसका जो कुछ व्यवहार है वो सब कुछ अपनी संतानों के लिए होता है। अब माँ की तुलना में अन्य प्राणियों को हम देखें, जिनको हम पुत्र कहें, पुत्री कहें, पति कहें, पिता कहें, तो उसके आसपास भी नहीं भटक पाते। उसका इतना महत्व है, इसलिए वो भारी है। वो अनेकों हाथों वाली है, वो एक समय में अनेक कार्यों को करने वाली है। अनेक प्रकार के भाव उसके अंदर छुपे रहते हैं, तो वह भारी है। भूमि से भी अधिक भारी उसको मान लिया, क्योंकि वो भूमि का भार तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो माँ का भार दिखाई दे रहा है। वो 24/7 सेवा में लगी हुई है, इसलिए उसकी महिमा कह दी कि धरती से भी भारी माँ हमारी। माँ का स्थान धरती से भारी कह दिया। आकाश क्या करता है? आकाश अवसर देता है व्यवहार करने का। यदि आकाश हमारे जीवन में ना हो तो ना तो हम बोल सकते और ना ही हम सुन सकते।
ना ही हम चल सकते, ना ही हम सूंघ सकते, और ना ही हम श्वास प्रश्वास ले सकते। इस आकाश में, इस खाली स्थान में ही हमारे सारे व्यवहार सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। तो जैसे धरती की हम सब लोगों के लिए महिमा है, वैसे ही आकाश हमारे लिए महिमा वाला है। तो वह भीतर से भी पोषण देता है और बाहर से भी संरक्षण देने वाला होता है। आकाश है तभी तो सूर्य का प्रकाश है, आकाश है तो वायु ले रहे हैं, आकाश है तो चंद्रमा की शीतल छाया मिल रही है, आकाश है तो ग्रह नक्षत्र तारे दिखाई दे रहे हैं, आकाश है तो वर्षा हो रही है। तो ऊपर से बहुत सारी चीज़ें भी आकाश के कारण सिद्ध हो रही हैं, और भीतर से भी बहुत सारी चीज़ें आकाश के कारण ही सिद्ध हो रही हैं। लेकिन फिर भी मनुष्यों के लिए बताया कि आकाश से भी ऊंचा स्थान पिता का है, जबकि सब पिताओं का आधार तो आकाश है, सब माँओं का आधार तो धरती है। वास्तव में धरती और आकाश ही हमारे माता पिता हैं, वही हमको पालने वाले हैं। धरती हमें धारण करती है। लेकिन फिर भी अगर मानवीय प्राणियों का दृष्टिकोण देखें तो प्राणियों के दृष्टिकोण में कह रहे हैं कि धरती से ज़्यादा भारी माँ है, और आकाश से भी ऊंचा बड़ा पद, बड़ा स्थान अगर किसी का है तो पिता का है। तो पिता है तो सुरक्षा है, पिता है तो व्यवस्था है, पिता है तो हमारा नाम है, और पिता है तो शांति है। पिता छतरी का काम करता है। सर्दी गर्मी बरसात में जिस प्रकार से हम छतरी से बचते हैं, ऐसे ही पिता जब हमारे जीवन में होते हैं तो वह भी हमें अनेक प्रकार के तापों से, दुखों से, कष्टों से, विघ्नों से, बाधाओं से हमें बचाते हैं। तो देखा जाए तो जो आकाश हमारे लिए काम नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा काम तो हमारा पिता कर रहा है। मानवीय दृष्टिकोण, प्राणियों का दृष्टिकोण देखें तो पिता बाहरी रूप से भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, और भीतरी रूप से भी वह हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें सहायता प्रदान कर रहा है। तो बस यही है, जैसे वो धरती करते हुए दिखाई नहीं दे रही, वैसे आकाश भी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, पर पिता करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किन के लिए है ये उपदेश? जो माँ को नहीं मानते, जो पिता को नहीं मानते, जो भोगों में लगे हैं, जो दुनियादारी में लगे हैं, जो ये मानते हैं कि माँ ने पैदा कर लिया तो क्या ही कर लिया, पिता ने लालन पालन कर लिया तो क्या ही कर लिया, सब करते हैं। तो उन नालायकों को, उन मूर्खों को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि माता भूमि से भी भारी है भाई, और पिता का स्थान, दुनिया का सर्वोच्च स्थान जो है, यह जो सबसे ऊंचाई है जिसे हम आकाश कहते हैं, उससे भी ऊंची स्थिति है पिता की। आप जो टिके हो, आप जो आश्रित हो, आप आज जो कुछ भी हो, ये इसी धरती और इसी आकाश, इसी माता और इसी पिता के कारण हो। तो अब आप जो कुछ भी आपने प्राप्त किया, जब हम आचमन करते हैं, आचमन में प्रार्थना करी गई, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तो वहाँ पर यही भाव है कि हे ईश्वर, आप हमारा बिछौना हो और आप हमारा ओढ़ना हो। बिछौना यानी धरती, ओढ़ना यानी आकाश। तो ईश्वर हमारा सर्वाधार, सर्वाधार यानी धरती, और ईश्वर सर्वव्यापक यानी वो हमारा पिता, सर्वेश्वर सर्वरक्षक यानी वो हमारा पिता। तीसरा मंत्र बोला आचमन के लिए, और प्रार्थना क्या करी गई, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयतांग स्वाहा। तो सत्य, यश, श्री की जो हमारे जीवन में प्राप्ति है, जो उपलब्धि हुई है और जो बहुतों को हो रही है, उसका आधार और उसका कारण कौन है? वो ईश्वर ही है। जो भी जीवन में हमें सत्य की प्राप्ति हुई, यश की प्राप्ति हुई, कीर्ति की प्राप्ति हुई, बल की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई, पद की प्राप्ति हुई, जो कुछ भी प्राप्त हुआ, और उस प्राप्त हुए को हम इतना अपने ऊपर मढ़ लेते हैं, आरोपित कर लेते हैं कि हम उपस्तरण और पिधानमसी को भूल जाते हैं, अपने आधार, अपने आश्रय को भूल जाते हैं। हम अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लग जाते हैं कि मैंने कुछ किया।
तो यहाँ पर धरती माता है, यानी माता धरती से भी भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। तो जो भी पुत्र पुत्र आदि हैं, संतति हैं, वो जीवन में कितनी सत्य, यश और श्री को क्यों ना प्राप्त कर लें, कितने बड़े भारी भरकम जिम्मेदारियां वो क्यों ना ले लें, और कितने बड़े से बड़े पदों को वो क्यों ना प्राप्त कर लें, उन सब के लिए शिक्षा है कि आपका क्या भारी भरकम काम है। साहब से बड़ा भारी भरकम काम था तुमको पैदा करना। तुमको लगता है कि तुम धरती का बोझ उठा रहे हो, चक्रवर्ती सम्राट बने हो, पर उसने तेरा बोझ उठाया, इसलिए धरती से भारी तो तेरी माँ है। उसको लगता है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, पूरी दुनियादारी का बोझ मेरे ऊपर है, सबसे बड़ा पद मुझे मिल गया है, गोल्ड मेडल मिल गया है, परमवीर चक्र मिल गया है, भारत भूषण, जो भी बड़े बड़े पद हैं या रत्न हैं या ये कहें कि पुरस्कार हैं बड़े से बड़े, वो मिल गए हैं। बोले वो सब प्राप्ति का कारण भी तो तुम्हारे पिता ही हैं, अगर वो ना होते तो तुम ये भी प्राप्त ना कर पाते। इसलिए आप अपने जीवन में जितना भारी भरकम काम कर रहे हैं या जितना बड़ा पद आपने प्राप्त कर लिया है, तो ध्यान रखें कि वो भारी भरकम काम माता का ही डेडिकेट होगा और उस बड़े से बड़ा कार्य भी पिता को डेडिकेट होगा, क्योंकि उनके कारण तुम हो। इसलिए माता धरती से भारी और पिता आकाश से बड़ा, और उसी के बीच में तुम पड़े हो, सत्य, यश और श्री को प्राप्त कर रहे हो। जो भी आप लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा को आप प्राप्त किए हो, कर रहे हो, बड़े बड़े पदों को, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाओं को आप प्राप्त कर रहे हो, तो उसका आधार वही है। इसलिए आप जो भारी काम कर रहे हो उससे ज़्यादा भारी वो हैं, इसलिए पहले उनको रिस्पेक्ट, इसलिए पहले उनको प्रायोरिटी देवें, पहले उनको माने। आगे कहा किम स्विद शीघ्रतरम वायु हो, तो वायु वेगवान है, गतिवान है और शीघ्र गति करता है। जितना ज़्यादा फोर्स लगता है उतनी ज़्यादा वस्तु में गति होती है, और गति का कारण वायु बनता है। तो जितने भी वेगवान पदार्थ हैं उन सब वेगवान पदार्थों में सर्वाधिक वेगवान है मन, क्योंकि वायु की गति दिखाई देती है, कितने किलोमीटर पर आवर वो गति दिखाई देगी। वस्तु गति करता है, वस्तु गति करती है तो पता चलता है। 36,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ता है तो गति होती है 800-900 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वहाँ वो गति दिखाई दे रही है, लेकिन मन की गति ना, उसकी हाइट नापी जा सकती और ना उसका जो प्रवाह है कि वो कितने रफ्तार से दौड़ता है वो नापा जा सकता। इसलिए मन उससे अधिक वेगवान है। और चिंता तिनकों से अधिक असंख्य असीम अनंत है। तिनके बहुत छोटे छोटे होते हैं, तिनके पड़े हों बोलो, या रज के कण हों, धूल के कण हों, बालू की रेत हो, समुद्र के किनारे जाते हैं तो तट पर कितनी महीन रेत देखी जाती है। बोले इससे भी असीम अनंत असंख्य दुर्जय क्या है? बोले चिंता है। चिंता वाले सोचते हैं इसको किस बात की चिंता है। चिंता वाले यानी माता पिता, और इसको यानी बच्चे। बच्चों को किस बात की चिंता है? सबको चिंता है। जो रोटी खाने लग गया है, जो थोड़ा बहुत समझदार हो गया है, चिंता तो उसको भी है जो 2 वर्ष का है, और जिसके 2 दिन बचे हैं, चिंता तो सभी को है। तो हमने अपने जीवन में असंख्य चिंताओं को पाला हुआ है। अभी तक जितना जीवन व्यतीत हुआ इस मनुष्य देह में, जैसे तिनकों को गिनना कठिन है, जैसे रेत के कणों को गिनना कठिन है, वैसे ही कठिन है हमारी चिंताएं। जितना आयुष्य हमारा हो गया, अब तक हम कितनी चिंताएं कर चुके, उनको काउंट करना कठिन है। तो इसलिए कहा कि तिनकों से भी असीम और अनंत हैं चिंताएं हैं। आगे कहा किन्न निमिषति सुप्तम किम स्विद जातम न चोपितपति कस्य स्विद हृदय नास्ति किम स्विद वेगेन वर्धते। कौन नींद में भी आंखें बंद नहीं करता
कौन उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, किसमें हृदय नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है। तो ये विचित्र प्रश्न है। बच्चों से पूछ लो, कोई जीनियस हो उससे पूछ लो, किसी ने पीएचडी की हो उससे पूछ लो, या कौन बनेगा करोड़पति में जाकर के पूछ लो कि बताओ नींद में आंख कौन बंद नहीं करता। 1 करोड़ का प्रश्न है। कौन उत्पन्न होकर के भी चेष्टा नहीं करता, ये 2 करोड़ का प्रश्न है। और किसमें हृदय नहीं है, वेग से कौन बढ़ता है, ये प्रश्न कैसे हैं जो अच्छे अच्छे बुद्धिमानों को हिला दें, झकझोर दें। तो कहा मत्स्य सुप्तो न निमिषति अंडम जातम न चौपति अश्मनो हृदयम नास्ति नदी वेगेन वर्धते। मछली सोने पर भी आंखें नहीं बंद करती। बहुत सारे प्राणी हैं, तो सोचो कितने प्राणियों का दर्शन करना पड़े, ऋषियों का चिंतन करना पड़े। आप डिस्कवरी पर देखते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड, नेशनल जियोग्राफी और अलग अलग चीज़ें आप डिस्कवरी पर देखते हैं। पशुओं के विषय में, पक्षियों के विषय में आप रिसर्च सुनते हैं लोगों की। और यहाँ देखो ऋषियों की रिसर्च, यानी कितने प्राणियों को उन्होंने सोते हुए देखा होगा और तब जाकर के उन्होंने ये आकलन किया या निर्णय के तट पर पहुँचे कि मछली है, सो रही है, लेकिन आंखें खुली हैं। और मछली को सोते हुए देखने के लिए कहाँ गए होंगे? समुद्र में गए होंगे, नदी में गए होंगे, सरोवर में गए होंगे, तालाब में गए होंगे और उसके सोने की प्रतीक्षा करी होगी। जैसे ये जो कैमरामैन होते हैं जिसको डिस्कवरी पर जिस प्रकार से दिखाया जाता है, तो ताक लगा करके घंटों भर तक बैठे रहते हैं एक मोमेंट को वो कैप्चर करने के लिए, जानने के लिए, रिसर्च करने के लिए। घंटों घंटों, महीनों, कभी कभी महीनों महीनों भी बैठना पड़ जाता है, घूमना पड़ जाता है। तो ऋषियों ने कैसी खोज करी है कि वो जल में रहने वाले प्राणी पर ये सर्च कर रहे हैं कि क्या ये सोते हुए आँख खोलता है कोई। कितनी बड़ी रिसर्च है, हैं? सोच के देखो। बोले मछली सोते हुए आंखें खोले रखती है। ये है देखो हमारे जीनियस ऋषियों का विज्ञान। अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता। अंडा उत्पन्न होता है, गर्भ से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर के रखा है, लेकिन अंडा कभी चेष्टा नहीं करता। जबकि उत्पन्न हुई चीजें चेष्टा करती हुई दिखाई देती हैं, पर अंडा नहीं करता। आगे कहा पत्थर में हृदय नहीं होता। पत्थर में हृदय नहीं होता, संवेदनाएं नहीं होती, मन नहीं होता, क्योंकि वो तो जड़ है। और नदी वेग से बढ़ती है। वेग होगा तो नदी चलेगी, वेग नहीं होगा तो नदी, फिर वो नदी भी नहीं कही जा सकती, वो नाले की संज्ञा भी उसको नहीं दी जा सकती। किम स्वित प्रवसतो मित्रम किम स्वित मित्रम ग्रहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किम स्विन मित्रम मरिष्यत। प्रवासी का मित्र कौन है? जब यात्रा करते हैं, प्रवास में आप हैं, तो प्रवास करते समय आपका मित्र कौन है? सहयोगी कौन है? साथी कौन है? आप गृहस्थ में गए हुए हैं तो गृहस्थी का सबसे अच्छा मित्र कौन है? रोगी हो गए हैं तो रोगी का मित्र कौन है? और मृत्यु के निकट पहुंचे हुए मनुष्य का मित्र कौन है? मित्र क्यों कहा भाई? कुछ और कह लेते। मित्र कहने से कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भले ही ये बुरे हों, भले ही ये तीखे हों, कड़वे हों, लेकिन जीवन इन्हीं से चलेगा। इसलिए उनके प्रति व्यवहार मित्रता वाला रखना। मित्रता यानी हितैषी भाव, शुभचिंतक भाव, सहयोग भाव इनके प्रति रखना। इनकी कुशल क्षेम हमेशा पूछते रहना। इनका अच्छा हो यह आप हमेशा मानते रहना, भले ही गुण कर्म स्वभाव उतने मैच ना करें, पर चूंकि यात्रा में वो अनिवार्य है। कौन? सार्थ प्रवसतो मित्रम, सहयात्री। प्रवास पर हैं तो सहयात्री आपका मित्र है। आप यात्रा के लिए गए हैं तो यात्रा में जो व्यक्ति आपके साथ चल पड़ा है वो आपका मित्र है, और जो पूरी यात्रा में आपके साथ रहने वाला है, अब वो भले ही आयु में छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो,
और उसके प्रति व्यवहार मित्र के जैसा रखना है, क्योंकि जैसे मित्र हितैषी होता है ऐसे ही वो प्रवास में साथी आपका हितैषी होगा और उसे हितैषी बनाना चाहिए, उसे साथी बनाना चाहिए। तो जिनके साथ यात्रा कर रहे हैं उनके साथ झगड़ा नहीं करना, उनके साथ वैर विरोध नहीं करना, उनका अपमान उनका तिरस्कार नहीं करना। यदि यात्रा करनी है तो, और यात्रा नहीं करनी है तो जैसी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि यात्रा करनी है और वो पूरी यात्रा करनी है, यात्रा सफल करनी है, तो साथी को मित्र बना करके रखो, मित्र भाव उसके साथ रखो। कई लोगों की यात्राएं बीच में क्यों टूट जाती हैं? क्योंकि जिनके साथ निकले थे उनके साथ झगड़े हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, विचार नहीं मिलते हैं, तो वो यात्रा सफल नहीं होती, सुखद नहीं होती, वो दुखद यात्रा बदल जाती है। भार्या मित्रम गृहे वसेत, और गृहस्थी के लिए मित्र है पत्नी। यदि आप गृहस्थ में आपने प्रवेश कर लिया है तो गृहस्थी के लिए पत्नी सबसे अच्छी मित्र है। तो पत्नी तो मित्र हो गई पति के लिए, अब पत्नी के लिए मित्र कौन हो? फिर पत्नी के लिए मित्र पति है। पत्नी के लिए मित्र सहेली नहीं है, सखी नहीं है, पड़ोसन नहीं है, उसके लिए भी मित्र पति ही है। तो यदि गृहस्थ में अच्छे से आगे बढ़ना है, उन्नति प्रगति करनी है, धर्म पूर्वक गृहस्थ में जीवन बिताना है, तो अपने साथी के साथ मित्रवत व्यवहार रखो, उसके हितैषी बनो। यानी पति पत्नी के लिए हितैषी बने, सहयोगी बने, और पत्नी पति के लिए हितैषी बने, सहयोगी बने। मैं पूर्व में भी इस प्रसंग में कह चुका कि पति पत्नी के बीच प्रेम से कहीं ज़्यादा मित्रता होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम जो है वो आपको निर्णय लेने में पक्षपाती बना देगा। गुण दोषों को देख करके आप ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर पाओगे प्रेम के कारण। लेकिन मित्रता होगी तो आपको गुण भी दिखाई देंगे और आपको दोष भी दिखाई देंगे। मित्रता होगी तो आप गुणों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और दोष होंगे तो दोषों को खत्म करने का प्रयास करेंगे। परंतु प्रेम में वैसा संभव कम है। इसलिए वहां पर मित्र की चर्चा आई है शास्त्रों में कि पति पत्नी मित्र रूप में पहले रहें, मित्रता उनके बीच में प्रथम स्थापित रहे। प्रेम में क्या है कि अनुकूलता है तब तक प्रेम है, और थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई तो प्रेम के छिन्न भिन्न समाप्त होने में देर नहीं लगती। पर जब हम किसी को मित्र मान लेते हैं तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में दोनों प्रकार से हम उसे निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो मित्र बनाना चाहिए, और रोगी का मित्र है वैद्य, और वही सबसे बुरा लगता है। बच्चों को डॉक्टर बड़े बुरे लगते हैं क्योंकि वो इंजेक्शन लगाते हैं और कड़वी दवाइयाँ देते हैं। परंतु रोग ऐसा पाल रखा है तो चिकित्सक को मित्र मानना चाहिए, हितैषी मानना चाहिए, और उस पर विश्वास करना चाहिए। तो चिकित्सक आपकी उचित प्रकार से चिकित्सा करेगा, आपके रोग के निवारण का पूर्ण प्रयास करेगा। तो उसके प्रति मित्र भाव रखें। दानम मित्रम मरिष्यत, और मरने वाले का मित्र कौन है? दान है। क्योंकि बोले दान साथ जाएगा, बाकी मरने वाले तो सब यहीं मर करके छूट छाट जाएंगे। साथ निभाने का एक दायरा है, एक सीमा है, एक सामर्थ्य है, और इस दायरे को, इस सीमा को, एक सामर्थ्य को भर्तृहरि ने बहुत अच्छी प्रकार से कहा। उन्होंने कहा कि धनानि भूमौ पशवश्य गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जनः श्मशाने। क्राइटेरिया बताया, धनानि भूमौ, कि जितनी संपत्ति आपने अर्जित की है चल और अचल रूप में, वो चल और अचल रूप की जो संपत्ति है वो धरती पर धरी रह जाएगी, वो आपके साथ चलेगी नहीं। जब आपकी यात्रा होगी, वो मकान, वो दुकान, वो यान, वो चल करके नहीं जाएगा आपके साथ।
वो सबसे पहले धरती पर धरा रह जाएगा, वहीं की वहीं। सबसे पहले जो चीज़ छूटेगी वो छूटने वाली चीज़ है संपत्ति, धन। जिस धन के लिए जीते और मरते हैं, आश्चर्य की बात है कि वो सबसे पहले छूटेगा। तो धनानि भूमौ और पशवश्य गोष्ठ, जो साधन हैं आपके सुख के, यात्रा के, वो गैरेज में, पार्किंग में बस वहां खड़े रह जाएंगे, बाड़े में खड़े रह जाएंगे। वो भी आपके साथ लंबी यात्रा करने वाले नहीं हैं। घोड़ा गाड़ी आपके साथ लंबी यात्रा करने वाले नहीं हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि आपको शमशान तक पहुंचा दे गाड़ियां, पर गाड़ियां खुद नहीं पहुंचाती, गाड़ियों को ले जाने वाले गाड़ियां हाँक के ले जाते हैं और उसमें आपको डाल के ले जाते हैं। लेकिन गाड़ियां स्वतः नहीं जाती, पशु साधन स्वतः नहीं जाते। तो वह भी सरेंडर करने वाले हैं, वह भी छोड़ने वाले हैं। फिर कहा भार्या गृहद्वारी, और जो जीवन संगनी है, प्रेयसी है, प्रेमिका है, पत्नी है, अर्धांगिनी है, गृह लक्ष्मी है, बोले उसकी भी एक सीमा है कि वो घर के दरवाजे तक, चौखट तक ही आपका साथ देगी। उसके बाद वो आपके साथ आगे यात्रा नहीं करेगी। और जिनकी आपको सबसे ज़्यादा चिंता है, कुछ तो लोग कहेंगे, समाज, 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग कौन हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि 4 लोग कहेंगे तो क्या से कहेंगे। ये 4 लोग वही हैं जो 4 कंधों पर आपको लेकर के जाते हैं, वही 4 लोग हैं। ये आपसे पूछा जाए कि ये क्या परंपरा चल पड़ी, आप सोचो ना, क्या परंपरा चल पड़ी। 4 लोग खड़े होकर के चौराहे पर क्या कहेंगे, 4 लोग आते हैं तो ऐसी बात कहते हैं, 4 लोग आते हैं तो वैसी बात कहते हैं। भाई 6 लोग क्यों नहीं हैं, 2 लोग क्यों नहीं हैं, 10 लोग क्यों नहीं हैं, 50 लोग क्यों नहीं हैं। कभी ये हमारे व्यवहार में है नहीं। हमारे व्यवहार में 4 लोग, और उन 4 लोगों की सबसे ज़्यादा चिंता है। ये 4 लोग ऐसे हैं कि इनका काम है कहना, बोलना। ये अच्छे में भी बोलेंगे और बुरे में भी बोलेंगे, क्योंकि ये इनका धर्म है, ये उनका धर्म है बोलना, क्योंकि आप और हम भी उन्हीं 4 में से आते हैं। तो ये जो 4 लोग हैं जिनकी सबसे ज़्यादा चिंता है, ये सबसे आखिरी तक साथ देते हैं, वो है शमशान तक। इसलिए पैसे का डर हो या ना हो, पशु का डर हो या ना हो, पत्नी का डर हो या ना हो, पर 4 लोगों का डर सबसे ज़्यादा रहता है। और एक और बात बता दूं कि ईश्वर से ज़्यादा 4 लोगों का डर है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए, ईश्वर से लोग कितना डरते हैं। यदा कदा, जब कभी धार्मिकता है कुछ, तब ईश्वर को ध्यान में रख करके कितना अनुशासन में आ पाते हैं, कितना डिसिप्लिन में रहते हैं, कितना नियमों को पाल पाते हैं, उंगली पर गिन लेंगे। पर 4 लोगों को देख करके अलर्ट जल्दी हो जाते हैं। 4 लोगों का ऐसा रोल है, ऐसा रुतबा है। जिस किसी मुद्रा में बैठ करके पढ़ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन हम कैमरा लेकर के आते हैं तो 4 लोगों की चिंता में सब लोग अपने कपड़े ठीक ठाक करके अच्छे से बैठ जाते हैं। क्यों? 4 लोग क्या कहेंगे, शिविर में गए थे, कैसे बैठे। लेकिन वैसे अपनी सुविधा से जैसा भी आसन लगा करके बैठे थे, जिस भी मुद्रा में बैठे थे, कपड़े इधर उधर थे, जो भी था, वहाँ चिंता नहीं थी। लेकिन जब कैमरा गया तो 4 लोग देखेंगे, 4 लोग देखेंगे, इसलिए पोजीशन ठीक कर ली है। अकेले हम कैसे भी रहें अपने घर में, कक्षा से पहले, कक्षा के बाद, कैसे भी रहें, पर चूंकि 4 लोग देखेंगे तो इसलिए व्यवस्थित। धन्नालाल जी भी बैठ गए, वो लेटे हुए थे पहले, उनको लगा 4 लोग देखेंगे तो बैठ जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो 4 लोगों की चिंता में हम सज लेते हैं, लिपापोती कर लेते हैं, ड्रेस अच्छी पहन लेते हैं, 4 लोगों की चिंता में। तो ये 4 लोग कहाँ तक जाने वाले हैं? शमशान तक जाने वाले हैं। तो बस ये 4 लोग अब आपको याद रहने चाहिए। कौन 4 लोग हैं? जिन 4 लोगों के लिए चारों युगों से चर्चा चली आ रही है, चारों युगों से चर्चा चली आई, तो ये कहाँ तक साथ देंगे? शमशान तक साथ देंगे। तो यहाँ पर कहा कि दानम मित्रम मरिष्यत, मरे हुए का साथी कौन? बोले दान है। कि क्यों? बोले ये 4 तो यहीं रह जाएंगे। पहला धन, दूसरा पशु, तीसरी पत्नी और चौथा समाज।
ये 4 चीज़ें यहीं धरी रह जाएंगी, लेकिन दान जो है उसका साथी है, जो उसके साथ चलने वाला है। कल के प्रसंग में बताया था, सेठानी की उम्र 12 वर्ष है, लेकिन संपत्ति 2.5 लाख, जो दान दिया। और मैं एक वाक्य बोलता हूँ, आप चाहें तो बोल सकते हैं, खाया पिया अंग लगेगा, रखे हुए को जंग लगेगा, और दान किया तो संग चलेगा। तो दान साथ चलने वाला है, खाया पिया अंग लगने वाला है, और रखे हुए को जंग लगने वाला है। दान देते हैं तो वो साथ चलता है। क्या दान? पैसा ना, पैसा केवल दान का प्रतीक नहीं है। दान अपने आप में बहुत बड़ी विरासत है। जैसे धर्म शब्द कैसा है, बहुत व्यापक है। कर्म शब्द कैसा है, बहुत व्यापक है। यज्ञ शब्द कैसा है, बहुत व्यापक है। ऐसे ही दान क्या है, बहुत व्यापक है। इसमें पूरा हमारा कल्चर जुड़ा है, छुपा है। किसमें? दान में। देव पूजा संगतिकरण से जो प्राप्त हुआ, जो हमारी परीक्षा की घड़ी है, उसको कहते हैं दान। जो कुछ भी आपने अचीव किया देव पूजा और संगतिकरण के माध्यम से, उस अचीवमेंट को आप आगे जाकर के फॉरवर्ड करें, दूसरों को दे करके जाएं, वो है आपका दान। वो साथ जाने वाला है। आपने ज्ञान सीखा, बल सीखा, कला, कौशल, वैभव, कुशलता, जो कुछ भी आपने सीखा, उस सीखे हुए को जब आप दूसरे को सिखा करके जाते हैं, बता करके जाते हैं, समझा करके जाते हैं, तो वह है दान। वो दान आपके साथ चलता है, आपके जीवन के साथ चलता है। तो लोग कहते हैं कि हमें क्या बनाना है, करियर बनाना है, फ्यूचर सिक्योर करना है। तो फ्यूचर सिक्योर उसे कहते हैं जो जीवन के साथ भी रहे और जीवन के बाद भी रहे। फ्यूचर सिक्योर पैसा कमाने से कभी नहीं होता। फ्यूचर सिक्योर है, कल के प्रसंग में भी बताया कि अगर अभी शांति पाठ हो जाए तो बताओ, कोई नया घर, नया शरीर मनुष्य का अलॉटमेंट हो जाएगा विधाता के यहाँ से। विधाता पूछेंगे भाई कितना कमाया? बोले जी टाइम नहीं मिल पाया, अगर 2, 5, 10 साल का आप समय दे दो तो हम कुछ कोटा पूरा करने का सोच सकते हैं। तो सोच सकते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम सोच लो। तो कैंसर पेशेंट था या कुछ भीषण भयानक रोग थे या मरणासन स्थिति थी, मरते मरते बचा, तो मरते मरते बच गया ना। बस उस समय धन्यवाद किया और उसी काम को करने में लग गया जो पहले कर रहा था। भगवान ने कहा मैंने तो बोला था, तूने तो मांगा था कि 8-10 साल और दे दो, मैं कुछ हिसाब किताब कंप्लीट करके आता हूँ कि देखो इसको दोबारा जीने का अवसर दे दिया। कई लोग मरते मरते बचते हैं ना, हाँ या ना, बचते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से अवसर है भाई, ठीक है जो काम नहीं कर पाया तो निपटा लो, लेकिन निपटाते नहीं हैं, उन्हीं कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, उन्हीं कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, बदलते नहीं हैं। तो अगर हम देखते चले जाएंगे तो वो हमारे साथ चलेगा, लेते चले जाएंगे तो कर्जे में डूब जाएंगे, कुछ नहीं अपने पास रहने वाला है। तो दानम मित्रम मरिष्यत, मरे हुए व्यक्ति का, मरते समय व्यक्ति का साथी है दान। तो हमें देना आना चाहिए, देंगे तो साथ रहेगा। व्यक्ति और व्यक्तित्व, व्यक्ति मर जाता है पर व्यक्तित्व अमर रहता है। व्यक्तित्व अमर क्यों है? देने के कारण से है। जितने लोगों को आज हम श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं वो उनके देने के भाव के कारण से है, इसलिए वो आज हमारे हृदयों में जीवित हैं। उनके नाम पर हम अपने नाम रखते हैं, बगीचों के नाम, सड़कों के नाम, भवनों के नाम रखते हैं, उनकी तस्वीरें भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिया, उन्होंने दान किया। तो हम दान करना सीखें। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि मरने के बाद दान कराने के सोचते हैं। सबसे अच्छा दानी कौन है? जिसने पिंड दान कर दिया हो। सबसे बड़ा दानी है पिंडदानी, और पिंडदानी हमारे लिए भगवान के जैसा होता है, देवता के जैसा होता है। और वास्तव में जब तक देश में पिंडदानी होते रहेंगे ये सनातन संस्कृति चलती रहेगी। पर पिंडदानियों का अभाव है, इसलिए इतना बिगाड़ है। पिंडदानी हुए दधीची, बोले तुमको असुरों से लड़ना है, राक्षसों से लड़ना है, हे इंद्र
लो मैं तुम्हें अपना शरीर दान करता हूँ। ये जो सैनिक हैं जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, ये कौन हैं? ये पिंडदानी लोग हैं। पिंड पिंड उपनिषद में क्या कहा? शरीर को पिंड कहा, तो पिंडदानी है। इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया, पिंडदान कर दिया देश धर्म के लिए। उनके कारण ये संसार चल रहा है, ये हमारी सनातन परंपरा चल रही है। ऋषि दयानंद कौन है? पिंडदानी है। जहर किसके लिए खाया? समाज के कारण खाया, समाज के लिए खाया। स्वामी श्रद्धानंद जी कौन है? पिंडदानी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कौन है? पिंडदानी लोग हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी बलिदान हुए लोग, ये कौन है? पिंडदानी है। पिंड यानी शरीर का दान कर दिया, आहूत कर दिया, न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? आपके लिए। खुद के लिए किया? खुद के लिए नहीं किया, दूसरों के लिए किया। तो वो उन्होंने दान किया, इसलिए वो जी रहे हैं। वो दान जो उन्होंने किया वो तो उनके साथ गया ही है, पर हमको दे करके गए हैं, इसलिए वो जीवित हैं हमारे लिए। यानी व्यक्तित्व चला गया पर व्यक्तित्व जीवित है दान के कारण। व्यक्तित्व दान के कारण जीवित है। इसलिए दान बड़ा धर्म है। हमें दान करना सीखना चाहिए, देने का भाव होना चाहिए, सिखाने का, समझाने का भाव होना चाहिए। उसी से जीवन चलता है, उसी से संसार चलता है। तो आज के प्रसंग को हम यहाँ पर विराम करेंगे। कल से फिर और आगे बढ़ेंगे और कल तो हम उपनिषद आरंभ करेंगे। अभी के लिए विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ